रे सर्वं ब्रह्ममय सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्ममय जीवन खेल है सगुण ब्रह्म का निर्गुण उसका रूप नाम रूप विषयों से परे सबका सत्य स्वरूप सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्म सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्म सर्वं ब्रह्ममयं रे सर्वं ब्रह्म हमारे शास्त्र कहते हैं सबसे बड़ी पूजा क्या है। उसको एक नाम भी दिया गया है, उसका नाम है ब्रह्मार्पणम। जब ब्रह्म ब्रह्म को सब अर्पण करता है। जब हमने प्रहलाद जी की कहानी सुनी थी, तब प्रहलाद जी ने भी यही कहा था कि मुझे यदि विष्णु जी की पूजा करनी है तो मुझे विष्णु जी हो जाना है। केवल विष्णु ही विष्णु की पूजा कर सकते हैं। तो हाईएस्ट ऑफरिंग टू द डिवाइन is when we see all in that divinity. Me, you, this, everything. जब सब ब्रह्ममय हो जाता है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी पूजा है। तो दो बहुत सुंदर प्रवचन निर्वाण प्रकरण में वशिष्ठ जी ने किए हैं। पहला हमने कल देखा था, निर्वाण के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया राम जी को। और आज का जो प्रवचन है वो ब्रह्मन पे है। ब्रह्मन है क्या? तो इसको सुनने के लिए, इस उनके प्रवचन को सुनने के लिए एक ही उपाय है। वो है, जैसे पूजा में बैठ जाते हैं ना, ऐसे पूरी तरह से समर्पित भाव से एक एक शब्द को हम अपने अंदर समा लेते हैं। तो ये जो ज्ञान आज जिसकी चर्चा होने वाली है, ये बुद्धि से कहीं परे है। मन, इंद्रियां, बुद्धि, इनकी कैच में कभी नहीं आ सकता ये ज्ञान। अगर इनकी कैच में आ जाता है तो वो ब्रह्मन नहीं है। ब्रह्मन तभी आएगा हमारे ग्रास्प में, हमारी पकड़ में, जब हम मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे की अवस्था में जाते हैं।
उस अवस्था में जाने का सबसे सुगम मार्ग समर्पण है। समर्पण में हम कृपा पा जाते हैं। जैसे लीला की कहानी में भी हमने देखा था, सरस्वती माँ ने लीला को कहा, जो लोक आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ, वो तुम उनके लिए अभी तैयार नहीं हो। तुम्हारा मन अभी उतना सूक्ष्मता को नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर अपना आशीर्वाद देती हूँ। मेरे आशीर्वाद से तुम पकड़ पाओगे। तो इसीलिए ये पूजा की तरह सुनने वाला प्रवचन है जो वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा। तो राम जी को उन्होंने कहा, मैं बार बार तुम्हें वही बातें कहता रहूंगा, क्योंकि ज्ञान, आत्मज्ञान को जगाने के लिए यही एक रास्ता है। कई लोग सोचते हैं कि शुरू से लेकर अब तक 20-25 जितने भी सेशन हुए हैं, एक ही बात दोहराई जाती है हर रोज। शायद कभी कभी कुछ अलग भी बातें होंगी, लेकिन आज राम जी को भी वशिष्ठ जी यही बोल रहे हैं, मैं बार बार वही बातें दोहराता हूँ, क्योंकि आत्मज्ञान पाने का यही मार्ग है कि हम उनको बार बार सुने। कल भी जो हमने सुना, आज भी वही सुनेंगे, पर शायद कुछ अंतर होगा। कुछ तो कारण है कि हमें सब ज्ञान के गुरु महात्मा पुरुष यही कहते हैं, निरंतर उसी बात को सुनो, निरंतर उसी बात का अध्ययन करो, मनन करो, चिंतन करो। कोई कह सकते हैं ना, अरे भाई एक बार ही सुन लिया सब ब्रह्म है, सर्वम ब्रह्म आपने बोल दिया ना, फिनिश हो गया। पर जिसके लिए फिनिश हो गया, वो ही ऐसा कह सकता है कि सब फिनिश हो गया। कोई कोई ऐसा होगा जो एक बार सुनकर उसके लिए बाकी सब फिनिश हो जाए और केवल ब्रह्म रह जाए, उसके लिए तो ये लागू हो जाएगी बात। लेकिन शास्त्र बने हैं, महात्मा पुरुष सबको अपने साथ लेकर चलते हैं। जैसे कल भी वशिष्ठ जी ने कहा कि अब जो मैं तुम्हें ज्ञान बांटने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ, तुम तो इसे पा ही जाओगे। तुम्हारी अवस्था बहुत अलग है राम, लेकिन जिन लोगों ने अभी वो अवस्था नहीं पाई, उनके भी दुख दूर हो जाए। तो कुछ तो हम सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ लोग इसका लाभ उठाते हैं, सबको लाभ होता है। तो राम जी को वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ये जो अज्ञान है, अविद्या है, ये जन्मों से हमने अनुभव की है। और विद्या हमने कभी, ज्ञान को कभी अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि ये अनुभव की चीज ही नहीं है। ये मन बुद्धि के पकड़ में आने वाली अवस्था ही नहीं है। ये तो तब हमें प्राप्त होती है जब मन बुद्धि इंद्रियां सब शांत हो जाते हैं। तो तुम ऐसे रहो ना इस जीवन में, इस संसार में, जैसे महात्मा पुरुष रहते हैं, उनके जैसा जीवन जीने लगो। जैसे राजा जनक, जिनकी कहानी हमने देखी थी, ऐसे ज्ञानी बन के जियो। राजा जनक सब करते थे, सारे कर्म करते हुए भी हर समय उनके पास पूरी तरह से ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आभास बना रहता था। हम थोड़ी ही देर में दुनिया में खो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की बातें पढ़ते हैं, मनन भी करते हैं, लेकिन कुछ कर्म कांड में फंस जाते हैं, कुछ कर्मों में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते हुए पता ही नहीं चलता हम कब उनमें पूरी तरह से खो जाते हैं, उनमें ही पूरी तरह से मन फंसने लगता है। ये कब होगा, ये नहीं हुआ, अब मैंने इतनी मेहनत की, इसका फल कब मिलेगा। लेकिन ज्ञानी पुरुष ऐसे नहीं है, वो सब करते हुए या ना करते हुए, दोनों अवस्थाओं में उनका ज्ञान बना रहता है।
ज्ञान बना रहे, यही तो सिद्धि है, यही तो लाइफ की परफेक्शन है कि हम कुछ भी करते रहे। जैसे कमल का फूल कीचड़ में अनछुआ रह जाता है, कीचड़ में उगता है, कीचड़ ही उसके चारों ओर है। कमल के फूल की इसीलिए इतनी महत्वता है। बार बार हम कहते हैं, सुनते हैं, भाई अपनी कंपनी ठीक रखो। कमल ने तो वो भी नहीं परवाह की है। कमल ने तो दिखा दिया, मैं तो कीचड़ में भी ब्लॉसम कर सकता। तो इतना पवित्र फूल इसीलिए माना गया है, भगवान को अर्पित होने वाला फूल इसीलिए उनको माना गया है कि वो किसी भी चीज से छुए नहीं है, अनछुए रहते हैं, ब्लॉसमिंग में कोई ऑब्स्टिकल ही ना हो। तो ऐसे राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं, तुम भी ऐसे ही जियो ना, ऐसे ज्ञान में क्यों नहीं जी रहे हो, क्यों तुम मुझसे ऐसे सवाल करते हो। ये संसार में इतना दुख है, इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, मुझे तो कोई भी चीज यहाँ सुंदर नहीं दिखाई दे रही। तब राम जी कहते हैं, वो जिस आत्मज्ञान की आप बात कर रहे हो, वो आप मुझे थोड़ा ठीक से समझाइए, उसमें कैसे स्थिर होते हैं। तो वशिष्ठ जी हंसने लग जाते हैं कि तुम्हें सब मालूम है, तुम बार बार मुझसे सवाल करते हो ताकि मैं और अच्छे से और विस्तार से इस विषय पर बात कर सकूं। नहीं तो पहले चैप्टर में ही तो योग वशिष्ठ खत्म हो जाता ना, इतने हजारों श्लोक लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम तो सब जानते हो, फिर भी सबके कल्याण के लिए सवाल किए जाते हैं। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, कई ग्रंथ हैं जिसमें पार्वती माँ ने शिव से सवाल किए हैं। पार्वती माँ तो ज्ञान की मूर्ति है, शक्ति स्वरूप है, लेकिन वो प्रश्न करती है तो जन कल्याण के लिए प्रश्न कर रही है। तो राम जी भी हम सबके कल्याण के लिए बार बार पूछते हैं, आत्मज्ञान है क्या। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जो भी ये सब दिखाई दे रहा है, जो भी यहाँ है, जो भी जिसे हम पूरी तरह से संसार समझते हैं, पर वो केवल शुद्ध ब्रह्म ही है। और उसके अलावा, शुद्ध ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ है ही नहीं। चेतना भी ब्रह्म है, ये संसार भी ब्रह्म है, जितने महाभूत हैं, जितने पंचभूत हैं, वो भी ब्रह्म ही है। मैं भी ब्रह्म हूं, और मेरे जो दुश्मन हैं वो भी ब्रह्म ही हैं। अगर राम जी ब्रह्म है तो रावण भी ब्रह्म। राम जी ने रावण का वध किया है तो ब्रह्म ने ब्रह्म का ही वध किया है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। इतनी पैनी दृष्टि, इतनी साफ सोच, वो ही आत्मज्ञान से मिल सकती है। जब तक इंद्रियां, मन काम करते हैं, तब तक ये सोच नहीं आती। हम ऐसा अनुभव में नहीं ले आ सकते उस सर्वव्यापी ईश्वर को। उसको सर्वशक्तिमान तो देख लेते हैं हम, कहते हैं ना, भगवान के 3 गुण हैं, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, और सर्वज्ञ है। ओमनिशिएंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट। तो उनका सर्वव्यापी होना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। इस परीक्षा में तब पूरे उतरेंगे जब ये पंचभूत, ये मेरा शरीर, ये तुम, ये मैं, ये मेरे दुश्मन, ये चेतना, ये जड़ता, ये सब ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही संसार को देखता है, ब्रह्म ही संसार का आनंद उठा रहा है, ब्रह्म ही सृष्टि करता है, ब्रह्म की ही सृष्टि हो रही है। और जो उस ब्रह्म को, संसार रूपी ब्रह्म को अनुभव कर रहा है, मैं, आप, हम सब भी केवल ब्रह्म ही हैं।
भ्रम नहीं, वो अलग शब्द है, ब्रह्म। इसीलिए जो ये मन के विकार है ना, ये बहुत अच्छा है या ये बहुत बुरा है या ये मुझे बहुत चाहिए, इसके बिना मिले तो मैं कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो ज्ञानी लोगों की दृष्टि ये सब नहीं देखती। उन्हें लगता है जब ना मिलना भी ब्रह्म में हो रहा है, मिलना भी ब्रह्म में हो रहा है, सब ब्रह्म ही है, तो मेरा कोई क्या ले जाएगा या मुझसे कोई क्या छीन पाएगा या क्या जो है जो मेरे पास इस समय नहीं है, जिसको पाके मुझे कुछ मिलने वाला है। जब हमें लगता है ना कि हमारे पास कुछ चीज की कमी आ गई है, तभी हम सीख करते हैं, खुशी ढूंढते हैं संसार में। कोई खाने में खुशी ढूंढता है, कोई पढ़ने में, कोई देखने में, कोई छूने में, तरह तरह के हम प्रयास करते हैं कि कहीं हम शांत हो जाएं, तृप्त हो जाएं, मन पूरी तरह से खुश हो जाए, क्योंकि अपने अंदर वो ब्रह्म को नहीं पाया, इसलिए कमी है। और ये कमी जन्मों से बनी हुई है, जन्मों से अज्ञान ने हमें घेरा ही हुआ है। तो उन्होंने कहा जैसे एक शांत सागर होता है, उसमें जब उत्तेजित हो जाता है, जब विचलित हो जाता है, तो बहुत सारे भंवर भी पैदा होते हैं, तरंगे भी पैदा होती हैं। लेकिन फिर जब वो तरंगे शांत हो जाती हैं, तो क्या हम कहते हैं वो तरंगे मर गई हैं? ना उनका जन्म हुआ है, ना उनकी मृत्यु हुई है, वो हर समय सागर ही थी। सागर के अलावा दूसरा तत्व नहीं हुआ, कुछ घटा ही नहीं है। और ऐसे ही मेरा ये शरीर ब्रह्म है, और जो मैं मृत्यु को प्राप्त होता हूँ वो भी ब्रह्म है। ब्रह्म मृत्यु ब्रह्म शरीर से आकर मिल जाती है। जैसे रस्सी देखकर सांप का आभास हो तो रस्सी से डर लगता है, लेकिन सांप तो था ही नहीं, मृत्यु तो है ही नहीं, जिस मृत्यु का भय छूटता नहीं। प्रयास करने पर भी ये भय बना रहता है। इस भय के साथ सारे जीव जंतु, मनुष्य सब इस भय के गिरफ्त में रहते हैं। केवल प्रभु हैं जिन्हें अभयंकरा कहा गया है, उन्हें भय नहीं। तो आत्मज्ञान कब प्राप्त होता है? जब जीव ऐसे देखता है मेरा ये शरीर ब्रह्म है और अब मृत्यु ब्रह्म में मैं एक चोले से दूसरा चोला, बस, और कुछ भी नहीं। जैसे ऐसे लगता है हमें देखकर, क्योंकि इतनी विस्तृत है ना ये पूरा संसार, इतना डाइवर्स है कि हम उस डाइवर्सिटी में मन फंस ही जाता है, क्योंकि इतना अलग अलग है। संतरे का स्वाद एकदम अलग, सेब का स्वाद एकदम अलग, तो केला एकदम अलग, अमरूद एकदम अलग, करेला बिल्कुल अलग। ऐसी भगवान ने बना दिया है सब कुछ, तो किसका मन नहीं फंसेगा? अरे ये तो है ही कड़वा, ये तो है ही मीठा, ये तो है ही खट्टा। तो तरह तरह के अनुभव हमें मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के। लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है, उसकी दृष्टि में ये सब नहीं आता। इसलिए ना उसको कोई चीज बहुत प्रसन्न करती है, ना ही बड़े बड़े उतार चढ़ाव में उसका मन दुखी होता है, क्योंकि उसे वो सब अनुभव नहीं हो रहा। जब अनुभव में आएगा तो देखो पिंच तो होगा। हम ये कहें कि हमें तो अनुभव में आ रहे हैं जीवन के दुख सुख, और हम केवल कहते रहे अरे सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम ब्रह्ममयम, अंदर ही अंदर दुख काट रहा है हमको, तो हम अपने लिए एक और द्वैत पैदा करते हैं, जिस द्वैत से निकलना असंभव हो जाता है।
हम कहते हैं हम ज्ञान में हैं, हम ज्ञान में हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, और हम तकलीफ को अंदर ही अंदर पनपते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, कारपेट के अंदर तुम अगर कूड़ा डालते जाओगे, आलस करोगे, कौन जाए डस्टबिन तक इसको उठाकर डाले। जल्दी जल्दी में, आज थोड़ी जल्दी है तो कूड़े को कारपेट के अंदर दबा दो, दिखेगा ही नहीं। यही हम कर रहे हैं। केवल कहना सर्वम ब्रह्मयम नहीं, जो ये अनुभव ही नहीं करता, जिसको कभी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं होती। क्यों नहीं आवश्यकता होती? क्योंकि वो ब्रह्म के अलावा और कुछ उसे दिखाई नहीं देता। वो पहले से ही सारे अनुभव उसके साथ होते हैं। अगर आपने कुछ अनुभव किया तो वो मुझे भी हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं ना, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जब तक पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सब जीव जंतु वनस्पति सब शांत नहीं होंगे, सब सुखी नहीं होंगे, तब तक मैं अछूता नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि सबके अनुभव से मैं जुड़ा हुआ हूं। हमने वो कहानी देखी थी ना, गाधी की कहानी, गाधी की कहानी, लवन जी की कहानी। उसमें वो औरों के अनुभव उन्हें लगा उनके साथ घट गए हैं। उन्हें लगा वो भी जरूर वो आदिवासी थे, जिनके जीवन में वो सब घट गया था जो कीरा नगर में हुआ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वो नहीं हुआ उन्हें, पर उनको अनुभव में आ गया, क्योंकि एक ही चैतन्य है जिसका प्रकाश फैला हुआ है। और यहाँ बहुत सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे कभी कभी पहाड़ों में जाते हैं ना, तो पहाड़ों में जोर से अपना नाम लो, तो पहाड़ों की चोटियों पे कई चोटियां होंगी, तो अलग 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 थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपका नाम एको होता है। ऐसे ही बस वही ब्रह्म है, उसकी कई रूप बन जाते हैं। ब्रह्म में इतनी शक्ति है ना कि वो जो होना चाहता है वो हो जाता है। वो देखने का मन में आया तो आंखें तभी प्रकट हो जाती। कुछ भी, जो भी सोच होती है वो सामने प्रकट हो जाती है, वही दृश्य बन जाता है। और तरह तरह के दृश्य बन जाते हैं उन संकल्पों के कारण। लेकिन एक ही था। जैसे कई बार हमने ये एग्जाम्पल भी देखा, योग वशिष्ठ में आता है कि 100 दिए एक लौ से जला दो, तो एक ही लौ थे, अब दिख रहे हैं 100 दिए, अलग अलग दिख रहे हैं। तो होता क्या है, मन इंद्रियों की सीमा में हम रहते हुए ब्रह्म को पहचान नहीं पाते। ऐसा, यही बंधन है, यही अज्ञान है, यही अविद्या है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जैसे सोना हो, अगर उसको हम सोना ना समझे, आज सोने की कीमत क्यों बढ़ती जा रही है? लोग कहते हैं ये सोना है, ये हमें चाहिए, सबको सोना खरीदना ही है, तो उसकी कीमत बढ़ गई है। कल को अगर पूरा संसार ये कह दे ये रद्दी चीज है, तो वो डस्टबिन में ही पड़ा मिलेगा आपको। आज जिसको हम लॉकर में उठाकर रखते हैं ना, छुपा कर, कोई ना ले ले, उसको हमने इतनी वैल्यू जो दे दी है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, अगर सोने को सोना नहीं समझोगे तो वो मिट्टी के जैसे मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन जिस पल आपने पहचान लिया उसको, अरे ये मिट्टी नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये रॉक्स नहीं, चट्टान नहीं है, ये कंकर नहीं है, ये तो सोना है, तो वो सारों में से निकाल के आप सोना अलग निकाल लो। तो ऐसे ही जब विवेक जाग जाता है, तब हम इस सारे संसार में जो अनावश्यक अनुभव हैं उनको छोड़कर हम ब्रह्म में स्थित होना चाहते हैं। तब जिस पल हमने उसको ब्रह्म मान लिया, वो ब्रह्म ही बन गया हमारे लिए। कहते हैं ना, अगर मानो
तो पत्थर भी भगवान है। ना मानो तो कुछ नहीं है, तो मानना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ एक बहुत सुंदर हमें मंत्र दिया जा रहा है कि मानने से ब्रह्म को पा जाओगे। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, गुरु जी कहते हैं। थोड़ा जानकर, ज्ञान को सुनकर थोड़ा जानकर आगे बढ़ सकते हैं और मान के भी पा सकते हैं। जिस पल तुमने संसार को पूरी तरह से, इस संसार के सब चीजों के साथ, अच्छा बुरा सब के साथ, उसको भगवान ही मान लिया, हर स्वरूप को, उसके हर एस्पेक्ट को तुमने भगवान मान लिया, तो वो भगवान ही हो जाएगा। फिर तुम उन सब चीजों की पूजा कर पाओगे, सबके सामने तुम समर्पित कर पाओगे अपने आप को। अभी क्या है, हम पूरे वर्ल्ड में तो चेष्टा ही चेष्टा कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, मंदिर में जाके जरूर हम माथा टेकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ भगवान है, इधर भगवान है, इधर मैं माथा टेकता हूं तो भगवान की बात, भगवान से अपनी बात मनवा लूंगा। लेकिन जिसको सब भगवान दिखाई देगा तो वो तो राजा है, वो तो सब उसकी प्रजा बन जाते हैं। इतनी शक्ति है इस विश्वास में। प्रहलाद जी के विश्वास से कहते हैं ना, नरसिंह भगवान खंबे में से निकल के आ गए, खंबे में से नरसिंह का रूप लेकर आ गए। भगवान में इतना विश्वास था उनको, सब जगह भगवान है उन्होंने कहा, सब जगह नारायण है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां नारायण नहीं। तो उन्होंने कहा जब तुम सब ऐसे जैसे सोने को पहचान लेते हो ना, ऐसे ही इस सारे संसार को ब्रह्म मान लोगे तो वो ब्रह्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल देते हैं, कोई व्यक्ति आए, हम कहेंगे ये तो अजनबी है हमारे लिए, स्ट्रेंजर है। फिर आपको आपके माता पिता बताएं, अरे नहीं ये तुम्हारा भाई है, फिर उस दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, वो भाई बन जाएगा, वो अजनबी नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने उसे अब भाई जैसे देखने लग गए तुम उसको, तो तुम्हारा व्यवहार उसके प्रति बदल जाएगा। ऐसे ही जब संसार को संसार न देखकर, संसार को संसार देखने का मतलब क्या, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये देखना मतलब संसार देखना। और अगर ऐसी दृष्टि हो जाए कि जो मेरा दुश्मन है वो भी तो उसी प्रभु का अंश है, तो जो प्रभु चाहते हैं वो होकर ही रहेगा। मैं तो बस प्रभु के भजन में लगा रहूंगा, मैं क्यों अपना समय व्यर्थ गवाऊं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अवधूत अवस्था में आ जाते हैं, उन्हें ना खाने का होश, ना पीने का होश, ना पहनने का होश, किसी चीज की आवश्यकता ही ना रहे। जिस तरह जितनी जितनी आपके जीवन में, हम सबके जीवन में आवश्यकताएं कम होने लगेंगी और हम बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी आग्रह के, जब हम शांत और प्रसन्न रहने लगते हैं, तब हमने संसार से थोड़ा सा पार पा गए। नहीं तो संसार बना ही रहता है। उन्होंने कहा वासनाएं गहरे 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 अंदर तक समाई हुई है, जब तक तुम गहराई में जाकर इनको नहीं पकड़ोगे तब तक कभी कोई ऊपर उठ के आती है तो कभी कोई ऊपर उठ के आती है। जो स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते तो एक समय के बाद, एक उम्र के बाद क्या होता है, किसी दिन सर में दर्द तो किसी दिन पेट में दर्द, तो किसी दिन घुटना बोलेगा तो किसी दिन कंधा बताएगा, किसी दिन कुछ होगा, किसी दिन कुछ होगा, क्योंकि ध्यान ही नहीं किया स्वास्थ्य का। लेकिन अगर
ऐसे ही संसार में कभी कुछ पकड़ लेगा, कभी कुछ पकड़ लेगा, अगर हमने मोह माया के धागों को तोड़ा नहीं, अगर हमने ज्ञान से जीवन जिया नहीं, तो ना चाहते हुए भी कभी कोई, जैसे कहते हैं ना, गुरुजी ने एक बहुत सुंदर टॉक दी है जिसमें गुरुजी ने कहा है 5 तरह की एषणाएं होती हैं जो जीव को बांध के रखती हैं। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, जीवेष्णा, और अपने को ये ओहदा पाना, ये सम्मान पाना, ये सब बंधन होते हैं और ये जाते नहीं है जल्दी जल्द। तृष्णाएं हमें बांध के रखती हैं। ईश्वर ही है जो इन बंधनों से छुड़ा सकते हैं। तो ईश्वर को पाने के लिए क्या करना है? ईश्वर को मानना पड़ेगा ना, ईश्वर ही है। अगर हम कहें यहाँ तो ईश्वर नहीं है, ईश्वर किसी केवल एक मंदिर में जाके मिलेंगे या ये तपस्या करके मिलेंगे, वहां जाकर गुफाओं में बैठकर ईश्वर को पाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, तो मुश्किल हो जाता है। ईश्वर तो अंदर ही बैठे होते हैं पर अनुभव में नहीं आ रहे हैं। ये इसलिए हमें विश्वास ही नहीं होता ना कि सब ईश्वर ही है, क्योंकि हमारा अनुभव में नहीं आते। क्योंकि हम अनुभव किस से कर रहे हैं? हमारे अनुभव करने का मीडियम क्या है? हमारे पास क्या अस्त्र शस्त्र है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी मेमोरी, हमारे हैबिट्स, हमारे सोचने का ढंग, पैटर्न्स, इसी से हम सारा कैच कर रहे हैं इस संसार को। कलर्ड ग्लासेस के साथ देखते हैं, करेक्टली नहीं देख पा रहे सब चीज को, साफ साफ दिखाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये आंखों से देखने का विषय ही नहीं। इसलिए अंदर रहते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहे। कैसे उन्हें अनुभव किया जा सकता है? हमने वो मार्ग अभी नहीं पकड़ा। उनको अनुभव करने का मार्ग क्या है? यहाँ पहले अपने मोह माया को, उन बंधनों को, आसक्तियों को छोड़ना। जिस पल हम आसक्तियों को छोड़ेंगे, हमारा मन निर्विचार अवस्था में आ जाता है। तरह तरह के विचार नहीं तो मन को एक पल विश्राम नहीं लेने देते। कल क्या हुआ था, अब क्या होगा, अब और क्या होगा, आगे क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तरह तरह के विचार। तो निर्विचार अवस्था को पाने के लिए ऐसे विचार आए अगर, जो स्वाभाविक है, आते हैं और चले जाते हैं, वो कोई परेशानी नहीं देते। इसीलिए जितना जितना स्वाभाविक जीवन होता जाए, जितना जितना मन वर्तमान में रह पाए, तो वो बंधन नहीं है। लेकिन हम पुराने अपने अंदर से उखाड़ उखाड़ के जब यादों के गहराइयों में जा जाकर हम उखाड़ते हैं और फिर उसको ढूंढने लगते हैं, वो परिस्थिति को फिर पाना चाहते हैं। कोई परिस्थिति 10 साल पहले, 15 साल पहले हुई, उसमें हमें बहुत अच्छा लगा, वो फिर चली गई, परिस्थिति बदल गई, पर हम उसमें अटके पड़े हैं। हमको वही दोबारा चाहिए, हमें वैसी बॉडी चाहिए जो 15 साल पहले थी, नहीं मिलेगी, चेंज हो गया वो तो। अब क्या कर सकते हैं? अब इस बॉडी को ही एक्सेप्ट करेंगे ना। नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो इससे भी हाथ गवाएंगे। जो हाथ में है, कहते ना, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो जो आज इस समय है उसमें हम तृप्त नहीं हो पा रहे, और तृप्त इसीलिए नहीं हो पा रहे, हम उसको अपने से अलग देख रहे हैं, औरों से अलग देख रहे हैं। सब जगह हम ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। अलग अलग चीजों में मन कई तरह की धारणाएं बना के बैठ गया है। तो ज्ञानी पुरुष क्या कहता है? उसको ना कोई दुख है, ना उसको कोई सुख है, ना उसको किसी चीज की इच्छा है, फिर वो ना उसको ये लगता है मेरे में ये कमी है,
मैं अज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो अपने को देखना ही छोड़ देता है। अपने को सबसे अलग देखना, यही सबसे बड़ी बीमारी है हमारी। तो धीरे धीरे जब सर्वम ब्रह्ममयम, ये महामंत्र है, जब इसमें जुड़ने लगते हैं ना, तब अहम भाव गल जाता है। वो कितना सुंदर कबीर जी ने कहा ना, कबीरा तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तो पहले तू 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 करता हुआ मैं रहा, कि सब जगह तू है, सब जगह तू है। तो उससे क्या हुआ, मेरा वो भाव ही गल गया, जिसमें मैं ये मेरा है, ये तेरा है, वो कट गया, आपा पर का मिट गया। फिर मैंने जहां देखा वही दिखाई दिया, बस वही दिखाई दिया, तू ही तू ही तू दिखाई दिया। तो यह काम करना है, तभी अहम भाव गलता है। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या ले सकते हैं, कोई भी चीज पाकर, संसार की वर्ल्डली चीजें, वो संसारिक चीजें कैसे होंगी, जो हमारे साथ नहीं जाएंगी, वो सब वर्ल्ड है, जिसको हम जब हमारी मृत्यु ब्रह्मांड हमें ले लेंगे ना, जो हमारे साथ नहीं जाएंगे, वो सब संसारिक चीजें हैं। उनको पाकर ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, बहुत खुशी मनाना, और ना ही वो अगर ना मिले तो उनको, उनका दुख करना, उनके लिए शोक करना, अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं मिला। आज से ही छोड़ दो, ये हैबिट ही छोड़ देनी है। बहुत बुरी हैबिट हम लोगों ने बना रखी है, बिना कारण हम दुखी रहते हैं, हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं, खुश नहीं होते। पता नहीं किस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, समझ ही नहीं आया हमें ये बात। तो ये इसको ऐसे वशिष्ठी कहते हैं, बस छोड़ दो ना, जो नहीं मिला उसको छोड़ दो। तुमने वैसे ही यहाँ पे कुछ नहीं लेके जाना अपने साथ, तो नहीं मिला तो नहीं मिला, क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। एक खेत उगाता है किसान, हाँ, बहुत बड़ा खेत, उसमें हजारों गन्ने लगे हैं, एक एक गन्ना खाओ सब का स्वाद एक जैसा होता है। ऐसे ही प्रभु ने हम सबको बना डाला, कोई अंतर नहीं है। आज ये रोल है तो कल वो रोल मिलने वाला है। आज यहाँ पे ऐसे आए हैं, फिर आगे चल के कोई और रोल मिलेगा। लेकिन अगर मन में राम जी बस जाएंगे ना, तो सब रोल, ये बहुत आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर ये क्षमता है, हम अपने मन को ऐसे तृप्त कर लें, उससे ओत प्रोत कर लें, सैचुरेट कर लें अपने आप को उस डिवाइन टेस्ट के साथ, उस डिवाइन एनर्जी के साथ, अपने को उसमें पूरी तरह से समा डालें। फिर जीवन में कुछ मिलता है नहीं मिलता है, हमारी बला से हमारी बला से कोई बात नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे ही वशिष्ठ जी ने कहा, जो महान आत्माएं होती हैं, वो इस तरह ज्ञान में स्थिर होकर अपना जीवन जीती हैं, सारे कर्म करती हैं। सब कर्म करते हुए भी वो कुछ नहीं करती, जो उनको मिल जाता है उसको एंजॉय भी बहुत करते हैं। अगर राजपाट मिला है तो राजपाट करते हैं, लोगों को पनिश भी करते हैं, वॉर्स भी लड़ते हैं, राजमहल के सारे सुख भी भोगते हैं, लेकिन उनका ज्ञान बना रहता है, आत्मज्ञान का प्रकाश वो बना रहता है। जब एक बार अपने को साध लो, एक बार उन बीज को जला दो, फिर वो दोबारा बेल नहीं उगेगी, उसमें दोबारा से पत्ते नहीं आते, फल फूल नहीं लगते, उस संसार, उसका संसार गल जाता है। तो तुम उन्हीं का एग्जाम्पल फॉलो करो राम। है? तो राम जी ने क्या कहा, आपकी कृपा से मैं ऐसा ही हो गया, अब आपकी कृपा हो गई है गुरुदेव, अब मैं
न सुख में हूँ न मैं दुख में हूँ। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं संसार को उस भाव से नहीं देख रहा जो मुझे पहले दुखी कर रहा था। अब मैं केवल एक सत्य को ही देख रहा हूँ। मैंने आपकी कृपा से अब उसको पा लिया है, उसको पकड़ लिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि सवाल तो अभी और करने हैं ना, अभी तो आधे ही जर्नी हुई है योग वशिष्ठ की। तो राम जी ने कहा, ज्ञान निर्वाण पाने के लिए ज्ञान पाने का मार्ग सुगम है कि योग का मार्ग। तो वशिष्ठ जी ने कहा योग ही है, जो भी जिस प्रकार भी जिस तरह भी हम प्रभु के पास जाते हैं, योग शब्द का मतलब क्या है? दो से एक हो जाना, एक तत्व में समाना, एक तत्व को पाना, वही योग है। लेकिन आज ऐसा सोच में आ गया है कि ज्ञान का मार्ग तो पढ़ने, सुनने, मनन करने से फॉलो करते हैं, और योग में प्राणायाम, साधनाएं करने से प्रभु को पाते हैं। दोनों ही मार्ग अच्छे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, जिस भी मार्ग से तुम जाना चाहो आगे, उसी मार्ग को पकड़ सकते हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान का मार्ग तो सर्व साध्य है। वो हमेशा हम उसको क्या होता है ना, कुछ चीजें एक एज में हम कर पाते हैं, फिर नहीं कर पाते। कुछ लोग कर पाते हैं बहुत गहरा प्राणायाम और इस तरह की साधना, और उससे मन को एकदम संयम में ले आते हैं, प्राण एकदम अपने स्थिर कर लेते हैं साधना करके। लेकिन कुछ लोग उनको उसको नहीं कर पाते। लेकिन ये जो ज्ञान है, इतना सहज है ये ज्ञान। कैसा ज्ञान? हर जगह उसको मान लो, वही है। थोड़ा जान लो, थोड़ा मान लो, ये ज्ञान हम इसका साधन जब तक हमारी सांसें हैं ना, तब तक हम कर सकते हैं। हमारे पास धन हो ना हो, हमारे पास स्वास्थ्य भी हो ना हो, तो भी उसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं है। उसको हर समय हम याद कर ही सकते हैं ना। उसके लिए हमें कोई खास तरह का स्किल नहीं चाहिए, बॉडी नहीं चाहिए, कोई खास फैमिली टाइप नहीं चाहिए। ये नहीं कह सकते मेरी फैमिली ऐसी है इसलिए मैं नहीं आगे बढ़ पाया। नहीं, ये गलत सोच है। या मेरा नेचर ऐसा है, ये सबके लिए पॉसिबल है कर पाना इस बात। हर समय हर जगह। तो फिर ये था बहुत सुंदर प्रवचन ब्रह्मन पे। ब्रह्मन, सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम ब्रह्ममयम, ये महामंत्र है, सर्वम ब्रह्ममयम। कभी मन अशांत हो ना, तो भी आंखें बंद करके अगर हम इतना ही अपने को याद दिला दें, सर्वम ब्रह्ममयम, सर्वम ब्रह्ममयम। देखो, ज्ञान और भक्ति के मार्ग में हमने कहानियों में देख लिया, दैत्य वंश के प्रहलाद, बलि, क्या क्या नहीं उन्होंने पाया। बस प्रभु को जानने के लिए सारा प्रयास वही लगा दिया। और आदि शंकराचार्य जी कहते हैं ना कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, ये एक घटना है। जब ये मिल जाता है तो ही रास्ते खुलते हैं। और जब मनुष्य जन्म मिल भी जाता है ना, तो उसमें से कोई कोई एक होता है जिसको इसमें रुचि पैदा हो। नहीं तो संसार इतनी गहरी जकड़ में है जन्मों से कि लोग आते हैं जाते हैं, बस खाना पीना सोना लड़ना, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों की चिंता कर ली,
ये एंजॉय कर लिया, ये दुख मना लिया, इस बात का दुख हो गया, उस बात का सुख हो गया, ऐसे ही जीवन निकल जाते हैं। 90% पीपल, उनके पास ये आता ही नहीं अपॉर्चुनिटी, उनका मन ही वह नहीं आता, उन्हें ये संजोग ही नहीं मिलता। तो कोई कोई दुर्लभ ही होता है, दुर्लभ है ये पाना, इस ज्ञान के पास भी आ पाना। इट्स अ ब्यूटिफुल हैपनिंग। विवेक चूड़ामणि में ये शंकराचार्य जी कहते हैं, कोई कोई ऐसा होता है जो ब्रह्मचार्य की तरफ, जो सच्चा ब्रह्मचारी होता है, जिसको ब्रह्म में ही, जिसका मन लगता है, जो उसको ही पाने की अ, चेष्टा करता है। नहीं तो हम सब संसार की चेष्टा में ही लगे हुए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अच्छा था ना, कितना गहरा, कितना सुंदर है ये, ब्यूटीफुल। इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है, इससे बड़ा यज्ञ क्या हो सकता है। छोड़ना है बस इस यज्ञ में ना, ये छोटे 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 मन, छोटी छोटी बातों को, उनको समर्पित कर देना है। ऑफर इट टू द डिवाइन। इट्स अ वेरी वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। ऐसा चांस नहीं दोबारा आते, बार बार नहीं आता, ऐसा समय बार बार नहीं आता। इस समय को हमें पहचानना है, जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ सोना पहचानते हैं, ऐसे ही हमें इस समय को पहचानना है और इसमें अपना समर्पण पूरा करना है। अपने समर्पण में कमी नहीं आए। ठीक है, चलो फिर कल देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी। हाँ अ, जी। एक मैसेज है, संगीता जी हैं, उनकी मदर को कोविड हुआ है, वो थोड़ा बीमार हैं, तो वो चाह रही हैं कि आप उनको ब्लेसिंग्स दे दें और सब ब्लेसर्स भी उनको ब्लेसिंग दें। जय गुरुदेव।